देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 496, श्लोक क्रमांक 64 और नाम क्रमांक 481। जय महाकाल। आज 28 अक्टूबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 110 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मे सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः। ओम अक्षराय नमः। ओम तत्सत। क्षर और अक्षर ये दोनों विरुद्ध धर्म हैं और ये दोनों धर्म केवल परमात्मा में ही निवास कर सकते हैं। अतः क्षर के अनंतर अब अक्षर को कहते हैं। अक्षर का अर्थ है अविनाशी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, भाष्यकार प्रमाण देते हैं, कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थ को अक्षर कहते हैं, कूटस्थ अक्षर कहलाता है। ऐसा भगवान का वर्णन है, भगवान का वचन है। परमात्मा क्षर माने शरीर और अक्षर माने जीव से भिन्न है। क्षराद विरुद्ध धर्मत्वात् अक्षरम ब्रह्म भन्यते कार्य कारण रूपम तु नश्वरम क्षरमुच्यते। अथवा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। गीता में भी कहा है, ये संपूर्ण भूत जगत है ना, वो अक्षर है और कूटस्थ परमात्मा अक्षर है और परब्रह्म परमात्मा उससे भी अलग है। माया में स्थित परमात्मा को कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ की परिभाषा पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी इस प्रकार देते हैं। संदयो खिलवृत्तीनां अभावश्चावभासितः निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते। समस्त वृत्तियों के संधि और वृत्तियों के अभाव को जो निर्विकार रूप से प्रकाशित करता है ना,
वह कूटस्थ चैतन्य कहलाता है। दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है। जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, घर के भीतर की दीवार पर भी कुछ बालक हाथ में दर्पण लेकर दीवार पर सूर्य का प्रतिबिंब डालते हैं, तो दो प्रतिबिंबों के बीच का जो प्रकाश होता है ना, मानो वही कूटस्थ है, उसी का नाम कूटस्थ है। दीवार, सूर्य और दर्पण और प्रतिबिंब, यही क्रमशः देह, कूटस्थ, बुद्धि और चिदाभास है। अधिक विस्तार यदि देखना हो ना तो आप पंचदशी में देख लीजिएगा। ये पारिभाषिक शब्द हैं, वेदांत के शब्द हैं। कूटस्थ भी परमात्मा ही है। ब्रह्म चैतन्य में दो अंश होते हैं, एक प्रकाश और दूसरा ज्ञान, है ना। प्रकाश और ज्ञान, सच्चित आनंद। उसमें कूटस्थ प्रकाश स्वरूप और साक्षी ज्ञान स्वरूप होता है। वस्तुतः दोनों एक ही है, अहम ब्रह्म। इसमें अहम पद से कूटस्थ और ब्रह्म पद से साक्षी का स्वीकार करना चाहिए। अंतःकरण संत्यागात अवशिष्टे चिदात्मनि अहम ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षी निच्छते। पंचदशी में वर्णन आया है। अंतःकरण रूप जड़ भाग का लक्षण के द्वारा त्याग करने पर अवशेष रहे चिदात्मा, उस चिदात्मा रूप साक्षी की ब्रह्म रूपता माने अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य से अनुभव में आती है। जैसे अग्नि में प्रकाश और दाहकता होती है, प्रकाश सर्वत्र होता है किंतु दाहकता सर्वत्र नहीं होती, वैसे ही कूटस्थ व्यापक है किंतु ब्रह्म भाव तो प्रकट कराना पड़ता है। कूटस्थ परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि यदि कहना हो ना तो उसको प्रकट करना होगा। अग्नि सर्वत्र है, लेकिन अग्नि को प्रकट करना हो तो कोई विशेष प्रक्रिया होती है। श्रुति कूटस्थ की व्याख्या इस प्रकार करती है। ब्रह्मादि पिपीलिका पर्यंतम सर्व प्राणी बुद्धिषु विशिष्टतयोपलभ्यमानः सर्व प्राणी बुद्धिस्तो यदा तदा कूटस्थ इत्युच्यते। ये सर्व सार उपनिषद में ये बात आई है 10वें मंत्र में। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सभी प्राणियों की बुद्धियों में अवस्थित और उन सभी का नाश होने पर भी जो अवशिष्ट माने शेष रह जाता है ना, ऐसे चैतन्य को कूटस्थ कहा जाता है। इस कूटस्थ रूप अक्षर का कभी नाश नहीं होता। प्रतिबिंब आते जाते रहते हैं किंतु कूटस्थ ज्यों का त्यों ही रहता है। कूटस्थ में कोई भेद नहीं होता, वनादि अनंत काल से जैसा है वैसा ही है। हमारे सभी शास्त्रों का एक ही उद्घोष है कि अपने भीतर जो अक्षर रूप स्वरूप कूटस्थ चैतन्य है ना, आप उसको जानिए, वो सर्वत्र सदा सम है। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी धर्मपत्नी को कहते हैं कि हे गार्गी, यो वा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः अथ एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रति स ब्राह्मणः। बृहदारण्य उपनिषद में कहा है 3:8-10, हे गार्गी, जो इस श्रेष्ठतम देवदुर्लभ मनुष्य देह में आकर भी अक्षर परमात्मा को न जानकर ऐसे ही मरता है, वह तो कृपण है, और जो इस अक्षर तत्व को जानकर मरण प्राप्त करता है वह ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता है। इसके आगे अक्षर की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है श्रुति ने। यह अक्षर सबका दृष्टा है किंतु उसको देखने वाला वह स्वयं ही है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। मुंडक श्रुति ने भी ज्ञानी महात्मा के विषय में बहुत सुंदर कहा है। तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय शमन्विताय एनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्।
वह ज्ञानी महात्मा शरण में आए हुए पूर्णतया शांत चित्त वाले शाम दमादि साधन युक्त उस शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्वक भलीभांति उपदेश करें, जिससे वह शिष्य अविनाशी नित्य परम पुरुष परमात्मा को जान ले। ऐसा जो कूटस्थ परमात्मा है वह अपने भीतर ही है, उसका साक्षात्कार कर लो। कूटस्थ परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए हमें, वह अपने भीतर ही है। सामान्य रूप से सबके भीतर है, लेकिन विशेष रूप से उनको गुरु के पास जाकर प्राप्त करना होगा। वहां पे जाकर गुरु सेवा करके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शन, इस प्रकार उनको प्राप्त करना चाहिए। आइए हम भी इस अक्षर परमात्मा को जानने का प्रयास करें, और भगवान की कृपा हो, सद्गुरु का आशीर्वाद हो, तो निश्चित ही उस परमात्मा का साक्षात्कार हमें भी हो सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।